पत्थरबाजी से जवान घायल हो गए हैं। अब आपका जो काम है बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आपका रेल है कि अपने आप से उठ जाए। साल में 72,000 रुपया देंगे और आप पत्थरबाजी हो गए। आंख में चोट लगी है और यह तस्वीर में देख रहे हैं आगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो झारखंड के रांची से निकल कर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था और उस आयोजन में पुलिस वालों के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की गई है। बहुत कुछ किया गया है। सारी की सारी चीज़ें अब हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं और ये भी बताने वाला हूँ, भाजपाइयों के वक्तव्य से ही आप सुन लीजिए कि कपड़ों से पहचानो। कपड़ों से पहचान लीजिए वो व्यक्ति कौन है और ख़ुद पुलिस प्रशासन का स्टेटमेंट सुन लीजिए। 6 से 7 पुलिस वाले घायल हुए हैं, आंखें फोड़ दी गई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। सीनियर आईपीएस अधिकारी वहां का झारखंड पुलिस का कह रहा है। एक तरफ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत माता के जवान जो इस देश की रक्षा में खड़े हुए हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। खुद पुलिस प्रशासन का स्टेटमेंट और भाजपाइयों की ये क्रूरता आपके सामने। और आप पत्थरबाजी हो गए। आपको बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि आप पत्थरबाजी नहीं करें। आपके पत्थरबाजी से कई जवान घायल हो चुके हैं। तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। आपके पत्थरबाजी से जवान घायल हो गए हैं। आप लोगों ने केवल सम्मेलन का परमिशन मांगा था। आंख में चोट लगी है और यह तस्वीर में देख रहे हैं आगे। ये रह के कोशिश कर रहे थे समझाने का। अब आपका जो काम है बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आपका रेल है कि अपने आप से उठ जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। आपकी पत्थरबाजी से जवान घायल हो चुके हैं और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हो? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं करीब 6-7 जवान घायल हैं। इतनी सी भी लज्जा है, इतनी सी भी शर्म है कुर्सी पर बैठे हुए उन लोगों को। झारखंड के चारों तरफ की बेल्ट के ऊपर आ जाइए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भाजपा शासित राज्य राजस्थान में आ जाइए। जब पत्थरबाजी की घटना आती है तो पत्थरबाजी का सारा टेंडर तो मुस्लिम समुदाय को ही दे दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि इनको बचपन से मदरसे से पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी गई है, इनकी बिशाद ही है। ये तो कानून से अपने आप को मजहब से ऊपर पहुंचते हैं। एक पत्थरबाजी की घटना से इतना सारा बवंडर पूरा गोदी मीडिया भाजपा IT सेल खड़ा कर देते हैं। ये क्या था? इन्होंने पत्थरबाजी किससे सीखी है? गोडसे से या संघियों से या गुरु गोरवलकर जी से या फिर सावरकर से सीखी हैं? कोई बताएगा कि इन्हें ये पत्थरबाजी की ट्रेनिंग क्या संघ की शाखा में मिली है? और ये कानून की अवहेलना नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर अपने छतरपुर की हुई घटना के बारे में लिख रहे थे ना कि पत्थरबाजी पुलिस जवानों के ऊपर करना कानून का सरेआम उल्लंघन है और हम इसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। और उसके बाद हुआ क्या मध्य प्रदेश में? एक मुस्लिम समुदाय के स्थानीय नेता के आलीशान घर को बुलडोज कर दिया गया। घर ही नहीं, घर में खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिए। वो तस्वीरें विस्तार से मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही,
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से और वहीं पुलिस प्रशासन वाले लोग जो घायल हुए हैं उनसे और उन्हीं सीनियर पुलिस अधिकारी के स्टेटमेंट के बिना पे हम आपसे पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और यहाँ 6 से 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसने करे हैं? भाजपाइयों ने। पत्थर कहाँ फेंके थे? छतरपुर में, मध्य प्रदेश के कल की ही घटना है और आज भाजपाइयों ने फेंके हैं। बुलडोजर चलेगा भाई? या बुलडोजर भवक भवक करके उसका तेल खत्म हो गया है? पड़ोसी राज्यों से ले आइए हेमंत सोरेन साहब, अगर आपको झारखंड में बुलडोजर की व्यवस्था नहीं हो रही है तो असम से मंगवा लीजिए। बुलडोजर तैयार खड़े हैं उनके हेमंत सेवा बिस्वा की सरकार में। मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी से ही बात कर लीजिए कि देखिए मोहन यादव जी, ऐसा ही प्रकरण जो कल आपके राज्य में हुआ था हमारे यहाँ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संविधान और कानून की रक्षा के लिए अपराधियों को चुन चुन कर उनके घर पर बुलडोजर हेमंत सोरेन साहब को आज चलवाना चाहिए या नहीं चलवाना चाहिए? या फिर ये भाजपाई हैं, भाजपाइयों के दबाव में कुछ नहीं होगा? कपड़ों से पहचान लीजिए, पुलिस प्रशासन का स्टेटमेंट देख लीजिए। इतना ही नहीं भाई साहब, बदतमीजी पुलिस वालों के साथ गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालकर झारखंड के पुलिस वालों के साथ बदतमीजी ऑन कैमरा कर रहे हैं। नहीं पहचानते उनको, कीजिए आप लोग जबरदस्ती। गाली से करने के बाद सीनियर अफसर कौन होता है? सीनियर अफसर कौन है? अरे हेमंत सोरेन साहब, और कुछ दिखाना बाकी है या आप समझ चुके हैं? मोहन यादव जी नहीं मान रहे तो राजस्थान से संपर्क कर लीजिए, सेना की मदद ले लीजिए। बुलडोजर ट्रेन में चढ़वा करके झारखंड में ले आइए, रांची में ले आइए। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जो भारत माता की सेवा में जो जवान लगे हैं, उनकी आंखें फोड़ी है, गंभीर रूप से घायल किया है, उनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे? ये कानून से ऊपर अब मजहब या संघ को बताएंगे। मनुवादियों की सोच बेनकाब हो चुकी है और जो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको शिक्षाएं की दी जाती है और जो गोडसेवादियों की संख्या संघी लिबरंडो इनको कहा जाता है, तो क्या वो हम सच ना माने? ये किस मंडली का इंचार्ज और किस मंडली की शिक्षाएं इनकी हैं? क्या इन तस्वीरों को इस देश का गोदी मीडिया मुख्यतः स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया? उनके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट करेंगे या फिर ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग अब धूम हिलाकर किसी बिल में घुस जाएंगे? बड़े शान से लिख रहे थे ना कि इनको पत्थरबाजी की ट्रेनिंग मुसलमानों को तो वहाँ दी जाती है, मदरसे में दी जाती है, ये तो इनकी शिक्षाओं में ही है, इसलिए अपने आप को मजहब के नाम पर ये पत्थरबाजी उचित समझते हैं, इसलिए हिसाब कर दिया मोहन यादव सरकार ने। रामगिरी महाराज के द्वारा टिप्पणी की गई थी, नबी साहब की शान में गुस्ताखी के आरोप थे, इसलिए मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी हुई तो बुलडोजर चला आलीशान घर को तोड़ा गया। और एक और तस्वीर, जितने भी आरोपी थे इतनी जल्दी देखे पुलिस प्रशासन ने उनको चिन्हित भी कर लिया और पूरे बाजार में उनकी परेड कराई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोप जिनके ऊपर थे, वो तस्वीरें देख लीजिए, क्या कहलवाया गया? पत्थरबाजी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अरे हेमंत सोरेन साहब, अगर आपको बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं है या फिर साथ में सहयोग किसी का नहीं मिल रहा है, आप भाजपाइयों के ऊपर इतना ही नरम रुख अपनाएंगे, कम से कम उनकी परेड तो करा सकते हैं ना। अपने पुलिस प्रशासन की जिन लोगों की आंखें फोड़ी गई है, उन्हीं को मैदान में लाकर आरोपियों को चिन्हित करके उनकी बाजार और रांची राजधानी में आप परेड कराएंगे और उनसे कहलवाएंगे कि पुलिस हमारी बाप है, पत्थरबाजी पाप है। एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं?
इस देश की अदालतों के ऊपर, निचली अदालतों के ऊपर भाजपा शासित राज्यों में एक तरीके से ताला जड़ दिया गया है। मुसलमान नाम आ जाए बस उनको टाइट करने के चक्कर में तथाकथित चरमपंथी लग जाते हैं। क्यों? इनको पता है कि उसी से वोट बैंक मिलता है और हम आम जनता बुलडोज़र देखकर खुश होते हैं। मैं कहता था, बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, जिस दिन आप फंसेंगे, अगर हिंदुओं के ऊपर बुलडोज़र चलाकर इनको कुर्सी मिल रही होगी, ये हिंदुओं के ऊपर भी चलाएंगे। इन्हें कुर्सी से प्रेम है, वोट बैंक से प्रेम है, चाहे बलि कोई भी चढ़ता हो। नो हिंसा हुई थी ना, बुलडोज़र की मांग की गई थी, जिस तरीके से हिंसा के प्रकरण सामने आए थे, उसके बाद क्या हुआ? मुसलमानों के घर गिराए और साथ में हिंदुओं के भी गिराए। छप्पर में रह रहे थे बेचारे, और छप्पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिन हिंदुओं के घर गिराए गए थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खाना पीना छप्पर उनको दिया था। ये तथाकथित गोडसेवादी छप्पर देने गए उनको, उन हिंदुओं के सगे हुए। और मैंने दिन में एक खबर बनाकर बताया था किस तरीके से एक एसपी का ही ट्रांसफ़र करवा दिया गया। वो बेचारा हमारे ही समुदाय से तो था, और जो उनको जेल में ठूसने का प्रकरण 2 साल तक चलता रहा कि इन्होंने लोगों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया की, वो झूठा साबित हुआ और कोर्ट ने सारे पुलिसकर्मियों और शिकायतकर्ता को, गवाहों को जेल में ठूसने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। ये पक्षपात क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल। इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको जनता ने वोट क्यों दिया? क्यों बलशाली करके उनको संसद भवन के अंदर भेजा? क्यों? क्योंकि वो इस बुलडोज़र तंत्र से परेशान हो चुके हैं। अब जो बुलडोज़र के सरगना हैं, जिनके कहने से बुलडोज़र चलता है, जिनके कहने से बाजार में परेड कराई जाती है, अतीत में नग्न परेड भी हुई है, क्या वही प्रकरण अब इन भगवा गमछा वालों के साथ दोहराया जाएगा? या फिर इस देश की आम जनता, भोली भाली जनता, जो इन भाजपाइयों का दमन सहती है, बुलडोज़र अत्याचार सहती है, परेड जिनको करवाया जाता है, उनके पूरे धर्म को बदनाम आए दिन नफरती भाषण के जरिए किया जाता है, वो यूं ही भाजपाइयों का तो जुल्म सह लेंगे, लेकिन आप हमें पाठ पढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे हेमंत सोरेन सरकार? सबसे बड़ा सवाल आज यहीं आकर खड़ा हो गया है कि जो गलत करते हैं उनको आईना आप दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। अब उनका स्टेटमेंट लीजिए। मेरे गोदी मीडिया से मैं ख्वाहिश करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास संसाधन हैं, एनआई रिपोर्ट एजेंसी आपके हर ज़िले में रिपोर्टर हैं, तो भेजो ना मोहन यादव के पास और उनसे जवाब लो कि किस तरीके से पुलिस के डंडे चलाए गए हैं, पत्थर चलाए गए हैं, आंखें फोड़ी गई हैं। क्या उनके घर के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? उन्हीं से स्टेटमेंट लो, हिमंता बिस्वा शर्मा से लो, राजस्थान और यूपी के मुख्यमंत्री से लो। लोगे नहीं? क्यों? क्योंकि तुम उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हो जिसके कहने पर और जो वातावरण बनाने पर मुसलमानों पर बुलडोज़र चल के भाजपा का वोट बैंक मजबूत होता है। इतना दोगलापन क्यों? ये आम जनमानस पूछना चाहता है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं और पार्टियों से। आप मुद्दा बना करके और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी भावनाओं के साथ भावनाएं मिला करके मैदान में आ जाते हैं, विपक्ष के रूप में उनका वोट बैंक हासिल करते हैं, और जब जनता इनको सबक सिखाने के लिए आवाज़ उठाती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी? आज इस मुद्दे के ऊपर विशेष तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं बोले? उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये इस देश में हिंसा करने के लिए जो आए दिन आमदा लोग हैं, इस देश में जो गृह युद्ध छोड़ने के लिए पूरी फौज तैयार करके बैठे हैं, उनकी मनसा को आप भाप लीजिए और जुल्म देखिए, अत्याचार देखिए, प्रकरण देखिए। जो जुल्मी है वही हमसे देशभक्ति का और शांति के अपील का सर्टिफिकेट मांग रहा है। अत्याचार वो करते हैं, पूरे इकोसिस्टम में किसको फंसाना है वो ये तय करते हैं, और छोटी सी घटना आती है उसका बवंडर बनाने में तनिक भी गुरेज नहीं करते। पश्चिम बंगाल में बलात्कार हुआ, बड़ी निंदनीय घटना, मृत्यु हो गई लड़की की, क्या मुद्दा बन गया? राष्ट्रपति शासन लगने तक की नौबत आ गई। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक छात्रा का बलात्कार किया था, उसके साथ छिड़कानी की थी, उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चला। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, वहाँ बुलडोज़र फफक करके धुआं दे करके बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ मुसलमान शब्द आ जाता है और जो आपके वोट बैंक नहीं है, वहाँ पर आप कानून को भी ताक पर रख देते हैं। इतनी जल्दी नोटिस चस्पा कर दिया, इन्होंने डिसाइड कर लिया ये घर अवैध है, उसको तोड़ दिया गया, और बाज़ार में देखिए विडम्बना की बात, इतनी जल्दी पुलिस प्रशासन ने तय कर लिया कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी, यही आरोपी है और उनकी परेड कराई जा रही है। ऐसे प्रकरण में जब पत्थरबाजी होती है तो कई लोग वैसे भी पकड़े जाते हैं कि भी ये भी था, नाम ले देते हैं ना, वैसे लोग शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन उनको आरोपी बनाकर, अपराधी बनाकर आपने बाजार में घुमा दिया।
क्या आपके पास न्यायालय के द्वारा दिया गया सबूत है कि वो असल अपराधी हैं, वो बेकसूर निकलाए, तो उनकी बेइज्जती की भरपाई कौन करेगा? उनको जेल में ठूस देंगे। जब न्यायालय आदेश देगा आपके ऊपर कार्रवाई करने की, तब आप क्या करेंगे? उसके बाद सरकार तो पता नहीं कहाँ होंगी। सरकार जिनके आदेश पर बुलडोजर चलाया गया है, परेड कराई गई है, वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। उनकी तो सरकार अन्य तरीके से चलती नजर आएंगी। फंसेंगे कौन? हम और आप जैसे लोग, हमारे घर के बेटे बेटियां जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इनकी गुलामी सह रहे हैं, उनके कहने से बुलडोजर और पत्थरबाजी करने वालों को नगन परेड कराने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़े करने का षड्यंत्र। अंग्रेज क्या करते थे? हमारे देश के लोगों को ही तो पुलिस में भर्ती करते थे, और जब भी कोई क्रांति होती थी, कोई आंदोलन होता था, बोलते थे मारो गोली इनको, और हमारे लोग चला देते थे गोली। हमारे साथ हुआ ना, कराना अंग्रेजों ने, तो इसलिए इनको अब काले अंग्रेजों की संज्ञा हम क्यों देते हैं? आप सबको समझ में आई बातें? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं झारखंड की जेएमएम सरकार से? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या यूं ही दबी जुबान में अब संविधान और लोकतंत्र की और आर्टिकल्स की पाठ हमें पढ़ाएगा, या कुछ करके भी दिखाएगा? ये मैं आम जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। हम इज्जत करते हैं संविधान की, हम इज्जत करते हैं लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक तरीके से इनको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि एक नज़ीर पेश हो कि ये देश शांति चाहता है, और इनको उजागर किया जाए, इनके चेहरे उजागर किया जाए। एक एक व्यक्ति को जो पटका डाल करके ये कुक्रम कर रहा था, वो बताया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का किस लेवल का अधिकारी है। ये रैली किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी, उसका बंगला कितना आलीशान और बड़ा है, और उसकी क्या रणनीति थी इसके पीछे। झारखंड बस में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया है, और भी सरकारें आसपास जो अडानी जिनकी नज़र रख रहा है वो नहीं आई है। झारखंड पे नज़र है वो नहीं आ रहा है, बस वहीं बाकी है। उसके लिए देखिए कितना एक राज्य को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं। युवा आक्रोश रैली थी, या भाजपाइयों की सत्ता न आने की, या अडानी को उसमें झारखंड में बिजनेस फैलाने के लिए रैली थी? समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति के लिए क्या क्या करेंगे मोदी जी? एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ, देश को ही, राज्यों को ही गृह युद्ध में ढाल दे रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, सरेआम लठ मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आंख फोड़ दे रहे हैं। पुलिस का अधिकारी कह रहा है कि देखिए हम भी तो भारत माता के जवान हैं। एक तरफ भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। कहाँ गया इनका देशभक्ति का सर्टिफिकेट, इनका हिंदुत्व और इनका राष्ट्रवाद कितना पक्का है? मैं हर बार आपको बता चुका हूँ। आंखें खोल लीजिए। पुलिस में भर्ती हुए वो जवान हमारे ही हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन है तो भारतीय। लेकिन उनके ऊपर पत्थर कौन चला रहा है? आज पुलिस वाले उनका शिकार बन रहे हैं, कल हम भी बन सकते हैं। बस इस बात को मत भूलिएगा। ये किसी के सगे नहीं है। अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ भी यही नीति अपनाते थे, और काले अंग्रेज़ भी हमारे ही लोगों को आज भाजपाइयों के जरिए पिटवा रहे हैं। तस्वीर बड़ी भयावह है। नतीजा क्या होगा आप ही जाने। न्याय मिलना चाहिए, और न्याय ऐसा हो, मिलता हुआ दिखे, जल्दी मिले, डिले नहीं होना चाहिए, और उजागर हों इन लोगों की तस्वीरें और इनका कद, और ये कौन है, और इनकी क्या मंशा थी, ताकि पूरे देश को पता चले। और गोदी मीडिया वालों, आंखें खोल लो। जनता हिंसा नहीं चाहती, जनता पीस चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, अमन चाहती है, इसी के साथ समग्र विकास चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो नया किताबें छाप दी कि नए कानून हम ले आए हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल गए हैं। लेकिन आपके नए कानून क्या ये इजाज़त देते हैं कि आपके पट्टे पहरे हुए लोग पुलिस वालों पर पत्थर चलाएंगे? बहुत बहुत सीमा को पार करके ये भाजपाई इस देश के साथ ये बेहुदगी बर्दाश्त से पार जा रही है। नमस्कार।